बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक तपस्वी मुनि रहते थे। वे जैन धर्म के कठोर अनुयायी थे और अपना जीवन धर्म, तपस्या और ध्यान में व्यतीत करते थे। उनका लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना था। मुनि का आश्रम एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे था। जंगल का वातावरण शांत और पवित्र था, लेकिन उसमें कई खतरनाक जानवर और शक्तिशाली प्राकृतिक तत्व भी थे। मुनि के मन में किसी भी प्रकार का बैर नहीं था। उसका तप और धर्म पर अडिग विश्वास उन्हें हर स्थिति में स्थिर रखता था। उस जंगल में एक वन देवी का वास था। वह उस जगह की सारांशता मानी जाती थी। वन देवी अपनी शक्ति और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थी। जो भी उस जंगल में बिना उनकी अनुमति के प्रवेश करता, उसे कठिन परीक्षाओं से सामना करना पड़ता। जब वन देवी को पता चला कि एक मुनि ने उनके जंगल में तपस्या शुरू की है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, वह साधु मेरे अधिकार क्षेत्र में बिना अनुमति कैसे रह सकता है? मैं इसे सबक सिखाऊंगी। वन देवी ने मुनि को डराने के लिए अनेक उपाय किए। कभी वह तेज हवा और तूफान लाती, कभी भयंकर जानवरों को मुनि के पास भेजती, लेकिन मुनि अडिग रहे। उनका ध्यान और तपस्या किसी भी बाधा से विचलित नहीं हुई। अब वन देवी ने मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए एक नई चाल चली। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर मुनि के पास गई और उनसे कहा, हे तपस्वी, यह जंगल मेरा घर है। मैं जहाँ तुम्हें तपस्या नहीं करने दूंगी, तुम जहाँ से चले जाओ। मुनि ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह जंगल सभी जीवों के लिए है। मैं जहाँ किसी का अहित नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। वन देवी ने क्रोधित होकर कहा, तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी तपस्या भंग कर दूंगी। मुनि ने उत्तर दिया, देवी, कोई भी बाहरी शक्ति मेरे तप को भंग नहीं कर सकती। मेरा ध्यान मेरे भीतर की आत्मा पर केंद्रित है। वन देवी ने अब अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग किया। उसने आकाश में बिजली चमकाई, चारों ओर अंधकार फैलाया और भयंकर गर्जना की। जंगल के पेड़ हिलने लगे, जानवर इधर उधर भागने लगे, लेकिन मुनि ने अपनी आंखें बंद रखी और अपना ध्यान में लीन रहे। उनके मन में कोई ना डर था, ना ही कोई चिंता। उन्होंने केवल अपने धर्म और आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद वन देवी ने देखा कि उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। मुनि की तपस्या और संयम ने उनकी शक्तियों को भी निष्फल कर दिया था। मुनि की स्थिरता और तपस्या से वन देवी का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि मुनि की तपस्या सच्ची और शुद्ध है। वह उनके सामने प्रकट हुई और कहा, हे तपस्वी, मैं आपकी तपस्या और धर्म की शक्ति से प्रभावित हूँ। मैंने अब समझा कि सच्चा बल संयम और आत्मज्ञान में है। कृपया मुझे क्षमा करें। मुनि ने कहा, देवी, मैंने कभी आपसे द्वेष नहीं किया। मैं केवल अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। यदि आप चाहे तो आप भी इस मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। वन देवी ने मुनि के उपदेश को स्वीकार किया और अपने अहंकार और क्रोध को त्यागने का निर्णय किया। वन देवी के परिवर्तन के बाद जंगल में शांति स्थापित हो गई। अब वह देवी इस जंगल में आने जाने वाले सभी साधकों और तपस्वियों की रक्षा करने लगी। मुनि ने अपनी तपस्या पूरी की और मोक्ष की ओर अग्रसर हुए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तपस्या की शक्ति, सच्ची तपस्या और संयम से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। संकटों और परीक्षाओं के समय धैर्य और स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नंबर 3 पे, अहंकार और क्रोध से केवल विनाश होता है, जबकि विनम्रता और धर्म का पालन आत्मा की शुद्धि लाता है। परिवर्तन का महत्व यही है कि सही समय पर सही शिक्षा से किसी भी व्यक्ति या शक्ति का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। तपस्वी मुनि और वन देवी की जैन कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और संयम में है। यदि हम अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आज की ये कहानी ये भी दर्शाती है कि सच्चे ज्ञान से दूसरों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वे कितने भी क्रोधित या अहंकारी क्यों ना हो। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।